हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल शैक्षिक जगत राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस वीडियो में राजस्थान मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कल होने वाली या सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर है उसमें कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं तो एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जा सकता है। इसलिए जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण उनकी फटाफट चर्चा करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 को लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कथनों के नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। 1 नंबर है, राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। 2 नंबर, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तीसरे कथन की बात करते हैं अपन। भारत के संविधान के 91वें संशोधन के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। तो इसमें देखिए कौन सा सही है। तो इसमें क्योंकि भारत के संविधान 91वें संशोधन के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड सही है। लेकिन 91वें संविधान संशोधन में यह भी कहा गया है कि 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होंगे, तो जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। तो अधिकतम 30 हो सकते हैं और न्यूनतम 12 से कम नहीं हो सकते। कि अधिकतम कितने हो सकते हैं? 30 और न्यूनतम 12 से कम नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं होगी। तो इसमें देखिए 1 नंबर 18%, दूसरा ऑप्शन है 17%, तीसरा है 16% और चौथा ऑप्शन है 15%। तो इस देखिए 91वें संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया है कि राजस्थान मंत्रिपरिषद के सदस्य 15% रहेंगे तथा न्यूनतम 12 मंत्रियों से कम नहीं होंगे। तो अधिकतम 30%, ये 15% का मतलब है 30 मंत्री हो सकते हैं 200 में 200 के, तो 15% ध्यान रहे। तो उत्तर है इसमें 4 नंबर सही। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164 भाग 1 के बाद एक नया उपबंध 1A जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? तो ये वही संविधान संशोधन है 91, उसमें एक उपबंध और जोड़ा गया, तो ये मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो देखिए अभी अपन 91वां संविधान संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित 91वां संविधान संशोधन 2003 है। तो इसका उत्तर होगा साहब 4 नंबर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है? तो 1 नंबर है डॉक्टर अनंत कुमार, 2 है लादूराम बिश्नोई, 3 है डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल और 4 है सुरेश सिंह रावत। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर अनंत कुमार। नेक्स्ट, 6 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव को होगी? दोबारा ध्यान से सुनिए इस प्रश्न को। राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव
प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है, कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की सूचना है, और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है। मतलब दोनों बात है कि सत्ता पक्ष के द्वारा विश्वास प्रस्ताव पारित किया जाने की सूचना है और विरोधी दल के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की सूचना है। तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव को होगी? तो पहले कौन सा प्रस्ताव के बारे में चर्चा की जाएगी या प्रथम वरीयता किस प्रस्ताव को दी जाएगी? तो सत्ता पक्ष के द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उसको पूर्ववर्तीता दी जाएगी। तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर, सरकार के पक्ष को वरीयता दी जाएगी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार निम्नांकित में से कौन मंत्री की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? कौन मंत्री की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? तो ए नंबर है मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य, बी राज्य मंत्री, और सी उपमंत्री, और डी है मुख्य सचेतक। तो 4 ऑप्शन है इसमें। देखिए, ए में है मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य, बी राज्य मंत्री, सी उपमंत्री और डी मुख्य सचेतक। तो इसमें मंत्री की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? तो इसमें देखिए, मंत्री की श्रेणी में ए, बी एवं सी, सचेतक नहीं आते हैं, ध्यान में रहे। जो दलीय सचेतक हैं वो मंत्री की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो 1 नंबर, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य सूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी। अर्थात जिस दिन प्रश्नों की सूची काम शुरू होने से पहले ही मांग ली जाती है, जैसे विधानसभा की शुरुआत होने के समय ही प्रश्नों की सूची मांग ली जाती है, पहली बात। दूसरी, अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी। तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट, प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए। तो प्रश्नों के संबंध में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि प्रश्न एक व्यक्ति भी पूछ सकता है, क्योंकि वह अपने प्रश्नों की सूची बैठक शुरू होने से पहले दे रहा है। तो इसमें ऑप्शन 1 सही होगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो दोबारा वही प्रश्न है। देखिए, ये बार बार प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, विधानसभा के कुल सदस्यों का 10%, 12%, 15% और 20%। तो ये ध्यान में रहे, क्योंकि 15% है। कितना है? 15%। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ऑप्शन 1 विधानसभा के प्रति, 2 लोकसभा के प्रति, 3 मुख्यमंत्री के प्रति और 4 है राज्यपाल के प्रति। तो राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? प्रश्न है, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? तो ये सीधी सी बात है, 6 महीने तक रह सकता है। कितने? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है, कल भी हो सके, जरूरी नहीं। नेक्स्ट, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो देखिए, संसदीय जो सचिव होता है उसको राज्यपाल से संबंधित कोई प्रावधान उसका नहीं होता।
सिर्फ संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मुख्यमंत्री। तो वो ही शपथ दिलाते हैं उसको। तो संसदीय सचिव को कौन दिलाता है शपथ? मुख्यमंत्री। देखिए, विधानसभा में भी जो दल का सदस्य होता है, जो दलीय सचेतक होते हैं, जिसको संसदीय सचिव बनाया जाता है, उसको संसदीय सचिव ही कहा जाता है। और संसद में भी संसदीय सचिव होते हैं। तो इसका अर्थ संसद ने लेकर के उस बैठक को बोला जाता है। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न है, मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखो, 1 नंबर अनुच्छेद 74, 2 अनुच्छेद 75, तीसरा अनुच्छेद 352 और चौथा है संविधान में इसका उल्लेख नहीं। तो देखो, मंत्रिमंडल शब्द का सिर्फ संविधान में एक ही अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, वो है अनुच्छेद 352 कि राष्ट्रपति आपातकाल मंत्रिमंडल की सलाह पर ही लगाएगा, बिना मंत्रिमंडल की सलाह के आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अंतिम प्रश्न मंत्रिपरिषद से संबंधित। संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बनी रह सकती है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत शब्दों का वास्तविक अर्थ है। प्रश्न दोबारा देखें, संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बनी रह सकती है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत शब्दों का वास्तविक अर्थ है। तो इसमें देखो, 1 नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति, तो अपन बात ही राज्यपाल की करें तो ये ऑप्शन तो वैसे ही। दूसरा प्रधानमंत्री, तो अपन राज्य मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। तीसरा है मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत। तो इसमें क्या है कि मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव तो मुख्यमंत्री ही देता है सूची बनाकर राज्यपाल को, लेकिन विधानसभा के प्रसाद पर्यंत है कि जब तक विधानसभा में उनके दल को बहुमत प्राप्त है और जब तक वह व्यक्ति जिन्होंने उनके नाम की सिफारिश की है वो मुख्यमंत्री है, तब तक वो क्या रहेंगे? मंत्री रहेंगे। तो विधानसभा के प्रसाद पर्यंत अर्थ समझा जाता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का अर्थ विधानसभा के प्रसाद पर्यंत से लिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ये। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा? क्योंकि आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो जीके की जो एग्ज़ाम होने वाली है उनमें ज़रूर 1 या 2 प्रश्न इनमें से पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और जिस बंधु ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।